डियर फ्रेंड, आज आप लोगों को हम नरेशन पढ़ा रहे हैं। ये 10 मिनट में हम पूरा नरेशन चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। और जैसे हर एक एग्जाम में, चाहे 10th हो, 11th हो, 12 हो, नरेशन से क्वेश्चन रहता ही है। इसे आसानी से यदि हम लोग समझ लेते हैं तो किसी भी तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आते हैं तुरंत पॉइंट पे। नरेशन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड टू रहे तो ये टोल्ड में बदलेगा। और रिपोर्ट और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में तो वो पास्ट टेंस में जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। जैसे हम लोग देखते, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस रहे, जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए हम लोग किस तरह करो, डू डज जो है डिड में बदलेगा, ईच एम आर वाज वेयर में बदलेगा, हैज हैव हैड में बदलेगा, हैज बीन और हैड बीन में बदलेगा। अब सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सेड टू टोल्ड में बदलेगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। यू जो है यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होगा, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। शर नियम को फॉलो करेंगे। The teacher said to the boys, I have seen the Taj Mahal. The teacher told the boy that he had seen the Taj Mahal. इस रूल को फॉलो करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा देखें, अगर यस नो क्वेश्चन सेंटेंस रहे, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस जैसे कहते हैं हम लोग, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब आगे में रहता है। जैसे हैव यू टेकन टी, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, डू यू राइट ए लेटर, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को जब कभी भी हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर किसी एक चीज का, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दे करके हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। वो लोग सब्जेक्ट को, वो लोग हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, इफ या वेदर बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल ये देखिए, जो सेड टू मेरी आर यू हैप्पी, जो ने मेरी से पूछा, कहा कि क्या तुम खुश हो। जो आस्क्ड मेरी इफ शी वाज हैप्पी, इफ आ गया, इसका सब्जेक्ट देंगे। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ मेरी है, यू नॉमिनेटिव केस में है, मेरी का नॉमिनेटिव ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में, फेमिनिन जेंडर में तो सी आएगा, सी वाज हैप्पी। अब आते हैं इस तरह क्वेश्चन जो भी रहेगा, चाहे हैज हैव से शुरुआत हो, चाहे ये वाज वेयर से शुरुआत हो, चाहे डिड से शुरुआत हो, डू डज से शुरुआत हो, किसी भी तरह का यस नो क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसके जगह पर हम लोग इन्वर्टेड को मार्क इफ और वेदर का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे, इससे सैकड़ों क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आगे देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस। डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग देखते क्या है, इसमें जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, वेयर वाज शी गोइंग, तो ऐसे सेंटेंस जो कि डब्ल्यूएच से शुरुआत होता है उसमें हम लोग बनाते, इनडायरेक्ट बनाते, सब ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आस्क के रूप में बदलेगा, सेड टू को आस्क के रूप में बदलेंगे, और इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग किसी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। कहीं कहीं एस टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो गलत है। एस टू का प्रयोग नहीं करके डब्ल्यूएच का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट देंगे, तब हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस बार सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, सेम सेड टू सीरी व्हाट आर यू रीडिंग, सेम ने सी से पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो। सेम आस्क्ड सीरी व्हाट शी वाज रीडिंग, जैसे व्हाट कहे इसका तुरंत सब्जेक्ट लाना है। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सीरी, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर में फेमिनिन जेंडर सी के रूप में है, नॉमिनेटिव केस में यू तो सी भी नॉमिनेटिव सी वाज रीडिंग। ओके, तो ये देखिए व्हाट आर यू रीडिंग, यह आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ओके, अगर रहता है व्हाट हैव यू रेड, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में व्हाट हैव यू रेड, ये पास्ट परफेक्ट में जाता है, व्हाट सी हैड रेड। ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे जो को इस सीक्वेंस को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। यानी हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है और वो कन्वर्ट किस टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होगा तब इस बात को ध्यान देंगे, यानी से टू रहेगा तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो ये करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में जाएगा, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और विल सेल कैन कुड, जो ये एरिया जो है विल का हम लोग वुड में बदलेंगे, कैन का कुड में बदलेंगे, मे का माइट में बदलेंगे, सेल का शुड में बदलेंगे। वो भी इसी रूल को फॉलो करेगा। अब देखते हैं हम लोग नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवाइड हैबिचुअल एक्शन। तो कुछ ऐसा सेंटेंस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि हमेशा सही रहा है,
प्रोवर्ब जिसको हम लोग बोलते हुए आए हैं, कॉमन चीज, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग किसी चीज का परिवर्तन नहीं करें। ही सेड वर्क इज वर्शिप, ही सेड दैट वर्क इज वर्शिप, ऐसा नहीं है इज है तो वाज का प्रयोग कर दिए। ये आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्टेड कोमा का बीच का जो हिस्सा है वह किस तरह का है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ में ही रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि कमांड के टाइप का है, जैसे हम लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस सामान्यतः रिक्वेस्ट रहता है, एडवाइस रहता है, कमांड रहता है। ऐसे जैसे ही सेड ओपन द डोर, इसमें आप ध्यान देंगे इन्वर्टेड कोमा के लिए हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यह आपका चेंज होगा। उसने आदेश दिया कि दरवाजा खोलो। रिक्वेस्ट, ही सेड प्लीज गिव मी, प्लीज हेल्प मी, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। मी का यहाँ पर हिम इसलिए होगा कि मी देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आई से बना है, मी आई से बना है, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही है। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। इस तरह से हम लोग नरेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ रूल्स हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम तक में हम आपको एक ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट ही हम देने जा रहे हैं, जिसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। और शेयर कीजिए इसको। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।